तो आइए आज एक बहुत प्यारा सा टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 11 के तहत जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है जेल विद्युत कण संचलन विधि या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। पहले हम बता दें कि जेल विद्युत कण, इस विधि से ही पता चल रहा है जेल का मतलब होगा कि हम लोग कोई पदार्थ डालेंगे, यानी डीएनए को डालेंगे इसके अंदर और विद्युत प्रवाहित करेंगे, और जो डीएनए के कण होंगे संचलन माना होता है गति करेंगे। ठीक है, यानी जेल विद्युत कण संचलन का मतलब होता है कि जो डीएनए होंगे जब विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तो डीएनए के कण क्या करेंगे, गति करेंगे। तो पहले हम इसको समझा देते हैं, तब आपको बताएंगे थ्योरी के माध्यम से। इसमें होता क्या है बाबू, सर्वप्रथम एक प्लेट लेते हैं, देखो ध्यान से। सर्वप्रथम एक हम लोग प्लेट लेते हैं। इस विधि में एक बार फिर बताते हैं कि डीएनए के खंडों को अलग करने के लिए, जैसे हमने डीएनए को काटा है तो कोई डीएनए के खंड बड़ा है, कोई डीएनए के खंड छोटा है, तो डीएनए के बड़े और छोटे जो खंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें एक बहुत बड़ा सा प्लेट लेते हैं, ये एक प्लेट होता है। उसके बाद से उसके अंदर एक पट्टी लेते हैं, ये पट्टी हम छोटा सा आपको दिखा रहे हैं। एक पट्टी लेते हैं और ये जो पट्टी होता है, ये पट्टी में ये जो पट्टी होता है इसके अंदर एगारोज जेल, समझना एगारोज जेल। जो एगारोज जेल होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको समुद्री शैवाल उससे प्राप्त किया जाता है। जो समुद्र में शैवाल होते हैं ना, उस समुद्री शैवाल से जो एगारोज होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। या तो एगारोज इस पट्टी के अंदर डाल दें, या हम चाहें तो पॉली एक्रिल एमाइड भी डाल सकते हैं, पॉली एक्रिल एमाइड भी डाल सकते हैं, या एजारोज भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद क्या होगा बाबू, हम लोग इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग इसमें एगारोज जब मिला देंगे, डाल देंगे, तो उसके बाद से इसके अंदर डीएनए के टुकड़े डालेंगे। डीएनए के टुकड़े इसके अंदर हम लोग डालेंगे, छोटा और बड़ा जितने टुकड़े हैं सब डीएनए के टुकड़े को हम डाल देंगे। उसके बाद से डालने के बाद हम दो प्लेट लगा देते हैं। एक एनोड का प्लेट यहाँ पर लगा देंगे, जो एनोड होगा बाबू धनात्मक होगा। एक एनोड की प्लेट लगा देंगे जो कि धनात्मक होगा, और एक कैथोड का प्लेट लगा देंगे जो कि ऋणात्मक होगा। मान एक एनोड का प्लेट लगाएंगे धनात्मक होगा, एक कैथोड का प्लेट लगाएंगे ऋणात्मक होगा। उसके बाद से पूरे जब चित्र कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम लोग वैद्युत प्रवाहित करते हैं, और जब वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो डीएनए के कण एगारोज के कारण गति करने लगते हैं, और जो डीएनए के छोटे कण होते हैं वो दूर तक जाते हैं, तेज़ी से गति करते हैं और दूर तक जाते हैं, क्योंकि छोटे हैं और जो छोटे डीएनए कण होते हैं उसमें घर्षण बल कम लगता है। ठीक है ना, उसमें घर्षण बल क्या लगता है बाबू, कम लगता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब गति करेंगे घर्षण बल अधिक लगता है तो कण गति नहीं कर पाता। घर्षण माने घर्षण बल उसका विरोध करता है, तो कण माने गति करता है, गति करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि जो बड़े कण होते हैं डीएनए के, उसमें घर्षण बल अधिक लगता है और वह पास ही रह जाते हैं, और इस प्रकार जो डीएनए के कण होते हैं हम बड़े और छोटे कणों को गति कर जाते हैं। एक बात जानना बहुत ज़रूरी होता है, डीएनए में फास्फेट समूह होता है, और इसी फास्फेट समूह के कारण डीएनए ऋणात्मक होता है जबकि एनोड धनात्मक होता है। तो हम सभी लोग जानते होंगे कि जो ऋणात्मक कण होते हैं वो धनात्मक कण की ओर गति करते हैं, और इस प्रकार डीएनए के टुकड़े को अलग कर देते हैं, और अंत में हम लोग जब अलग हो जाता है तो विद्युत को प्रवाह कर रोक देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखा। अब मैं आपको इस कहानी को थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या होता है। तो देखिए ध्यान से बाबू, आइए प्रश्न इसी टाइप से पूछेगा कि जेल विद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको आप जेल विद्युत संचालन से आप क्या समझते हैं, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलयन की तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप देखिएगा, मैंने आपको बता दिया पूरा कहानी में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण तकनीक है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, एक तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को आकृति, आकार, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर अलग किया जाता है।
डीएनए का आकृति कैसा है, जैसा आकृति आप चाहते हैं उस आकृति को प्राप्त करने के लिए आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को आकृति, आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर अलग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रतिबंधन एंजाइम खंडों को अलग करने में भी किया जाता है। यानी इस विधि के द्वारा आप प्रतिबंधन एंजाइम को भी अलग कर सकते हैं। आगे सुनिए, डीएनए के कटे खंडे को एगारोज जेल या पॉलीएक्रिलमाइड युक्त एक पतली जिलेटिन की पट्टी पर रखते हैं। ये पट्टी जिलेटिन की बनी होती है तथा बफर विलयन से ढक देते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं यहाँ पर, बफर विलयन, भाई बफर विलयन वह विलयन होता है जिसमें, सुनोगे ध्यान, जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में नगण्य परिवर्तन होता है, माने बहुत कम परिवर्तन होता है। जैसे अगर आपके पास CH3COON ले लें, सोडियम एसीटेट, तो बफर विलयन जान लीजिए ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उसे बफर विलयन कहते हैं। उदाहरण में सोडियम एसीटेट, CH3COON, सोडियम एसीटेट। तो आप समझ गए होंगे कि बफर विलयन वह विलयन होता है जिसमें अम्ल और क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो एक बात सुनो, हमने तो ये बात जान चुकी है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण विधि होता है जिसमें डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है और इसमें एगारोज या पॉलीएक्रिलमाइड युक्त जिलेटिन की एक पट्टी होता है। यही बात कर रहा है यार, यही बात तो कह रहा है, यही पट्टी की बात कर रहा है कि जो जिलेटिन की पट्टी बनी होती है जिसके अंदर एगारोज या एक्रिलेमाइड क्या करते हैं, भर देते हैं। इसके बाद विद्युत का प्रवाह किया जाता है। डीएनए अणु में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक ऋणावेशित फास्फेट समूह जिसको PO4 के ऊपर माने 2 होता है, देखना फास्फेट समूह के PO4 के ऊपर माने 2 होता है। इसीलिए डीएनए के एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं तथा पृथक हो जाते हैं। कम लंबाई के डीएनए अधिक लंबाई के डीएनए खंडों की तुलना में तीव्रता से गति करते हैं क्योंकि इस पर घर्षण बल की मात्रा कम होती है और इस गति के अंत में विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है। अच्छा, जब अंतिम में विद्युत धारा का प्रवाह को रोक दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो पक्का है कि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि जो आपका है नहीं भुलाएंगे। इस तरीके से आप इस विधि का चित्र भी देख सकते हैं, बना भी सकते हैं आप इसमें कि किस तरीके से हम लोग, इसमें एक बहुत अच्छा जिलेटिन की पट्टी होती है जिसके अंदर एगारेज या पॉलीएक्रिलेमाइड भर देते हैं, फिर विद्युत का प्रवाह करते हैं, फिर डीएनए के कण गति करने लगते हैं। जो छोटे कण होते हैं तेजी से गति करते हैं और गति करके जो एनोड वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ गति करने लगते हैं। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।